राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता AQI बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया है। सोमवार को दिल्ली का ओवरऑल AQI 481 दर्ज किया गया, जबकि कुछ इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 490 और उसके ऊपर भी रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा नोएडा का AQI 384 और गुरुग्राम का AQI 468 दर्ज किया गया है। इन शहरों में भी प्रदूषण जो है काफी खराब स्थिति में पाया गया है, जिससे दिल्ली NCR क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधित खतरे भी बढ़ गए हैं। वायु गुणवत्ता में इस गिरावट की वजह से दिल्ली NCR क्षेत्र में ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान का चौथा चरण यानी ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग की ओर से गठित इस योजना का उद्देश्य वायु गुणवत्ता के नियंत्रण के लिए कड़े उपायों को लागू करना है, खासकर जब AQI 400 से ऊपर हो जाता है। ग्रैप 4 के तहत निर्माण कार्यों पर रोक, निर्माण स्थल से धूल के उड़ने पर कड़ी कार्रवाई और वाहनों की संख्या में कमी के लिए कदम उठाए जाएंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी है। सौम्या, जो है AQI अब 400 के पार पहुंच गया है राजधानी दिल्ली में, काफी खराब स्थिति पाई जा रही है, ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है, क्या कुछ अपडेट? हेतु जिस तरीके से लगातार दिल्ली में AQI का लेवल बढ़ता जा रहा है वो साफ तौर पे डराने वाला है, खौफनाक है, क्योंकि आज जो है वो 1200 के पास पहुंच चुका है AQI। और जिस तरीके से मुंडका में इसे रिकॉर्ड किया गया है, इसके साथ ही कई जगहों पे 1000 के आसपास भी AQI को मापा गया है। ऐसे में दिल्ली में लोग डरे हुए हैं, क्योंकि लगातार सांस की समस्याएं लोगों को बढ़ रही है, आंखों में जलन हो सामने आ रही है। ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है, क्या कुछ नियम उसके अंदर है, क्या कुछ लागू कर दिया गया है? क्या स्कूल कॉलेजेस जो बंद कर दिए गए हैं, किस तरह की गाड़ियां जो है अब सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएगी? सौम्या, देखिए, ग्रैप 4 जो है वो लागू कर दिया गया है और उसके साथ ही जो है कई तरह की पाबंदियां लग गई है। पाबंदियां ये कि अब राजधानी दिल्ली में किसी भी तरीके की कोई भी बड़ी गाड़ी एंटर नहीं करेगी, यानी कि ट्रक और बसेस जो कि CNG पे चल रही है केवल वही दिल्ली में आ सकती हैं। इसके सिवा पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों को दिल्ली में प्रवेश करने से मना कर दिया गया है। इसके साथ ही ऐसी कई चीजें हैं जो मना की गई हैं, जैसे कि अब 12th तक की बच्चों को जो है उनके स्कूल जाकर पढ़ाई नहीं करनी है। कुछ ऑनलाइन क्लासेस जो है वो शुरू की गई हैं, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स भी है, तो इसके मद्देनजर 10th और 12th के बच्चों की स्कूल को पहले खोला गया था, लेकिन अब साफ तौर पे जो है वो ऑर्डर दिया गया है कि उनके भी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे। और इसके साथ ही जो है वो पाबंदियां लगाई गई है, अलग अलग टाइमिंग्स कर दी गई है, ऑफिस टाइमिंग्स में बदलाव किए गए हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए हो या फिर प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए भी टाइमिंग्स को बदलने के लिए कहा गया है। और जितने भी लोग हैं उन्हें कोशिश ज्यादा से ज्यादा कहा गया है कि वो कोशिश करें कम से कम बाहर निकले, बच्चों को घर से बाहर कम निकाले। लगातार मौसम विभाग ये अलर्ट जारी कर दिया गया है कि आप जितना कम से कम प्रयास हो सके उतना कम घर से बाहर निकले। देखा जाता है कि राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा गाड़ियों की सबसे ज्यादा भीड़ देखी जाती है, और ऐसे भी जो सबसे ज्यादा जहां भीड़ रहती है, जहां ट्रैफिक ज्यादा रहता है, अब उस पर कैसे काम किया जाएगा? वहां पर किस तरीके की फोर्स तैनात की जाएगी, और अगर उसके बावजूद लोग आते हैं तो उन पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? सौम्या, बिल्कुल, सबसे अहम राजधानी दिल्ली में लोग बाहर से आने जाने का सबसे ज्यादा जो है वो सिलसिला लगा रहता है। इस सिलसिले में भी जो है वो गवर्नमेंट ने इस पर पाबंदियां लगाने की बात कही है। कहा गया है कि जितने भी ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण देने वाली गाड़ियां हैं उन्हें दिल्ली में प्रवेश करने से निषेध किया गया है, और इसके साथ ही जो पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियां हैं वो कम से कम प्रवेश करेंगी। इसके साथ ही कुछ नियम कानून के तहत जो है वो ये कहा गया है कि आप जो है ऑड इवन को भी लागू करें। हालांकि ये पूरी तरीके से अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन इसे लेकर के पहले से ही तैयारियों को लेकर आतिशी ने बात कही थी। CM आतिशी मांडलिना ने इसको लेकर के ये भी कहा था कि हम आर्टिफिशियल बारिश की तैयारियों में जुटे हैं। हालांकि जिस तरीके से लगातार
दिवाली के बाद से प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। अब तक इस पर किसी तरह की कोई भी जो है वो बयान आम आदमी पार्टी की ओर से नहीं दिया गया है। जिस तरह से इस पर राजनीति हो रही है, लेकिन उसके बावजूद इस पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है। आम आदमी पार्टी की ओर से साफ तौर पे ये फेलियर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि दिवाली से पहले गोपाल राय ने भी ये बात कही थी कि हम इसे लेकर के जो है अभी तो तैयारियां शुरू कर चुके हैं, लेकिन रिजल्ट के तौर पर लोगों को कई तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। जी सौम्या, AQI जो है धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ा, तो ऐसे में दिल्ली सरकार ने पहले ही काम करना क्यों नहीं चालू किया? जिस तरीके से अब जो है सिचुएशन ऐसी आ गई कि ग्रैब चार्ज जो है लागू करना पड़ रहा है, तो ऐसे में दिल्ली सरकार ने पहले से ही काम करना क्यों नहीं चालू किया? बिल्कुल, शुरुआत में जिन चीजों का ध्यान रखना चाहिए था उसका ध्यान कहीं ना कहीं जो है आप कह सकती है कि नहीं रखा गया, क्योंकि कई तरह की बातें कही थी। जब सीएम आतिशी मांडलिया बनी थी उस वक्त भी उन्होंने इस बात को कहा था कि हम आने वाले समय के लिए तैयारियों में जुटे हैं। वो दिवाली के बाद होने वाला प्रदूषण हो, धुंध हो, उन सभी चीजों को लेकर के हम अभी से तैयारियों में जुटे हैं। लेकिन लगातार जिस तरीके से हालात गंभीर हुए हैं, और आप इस तरह से समझिए कि अचानक 17 तारीख के बाद 18 तारीख को जो है वो टेम्परेचर पूरी तरीके से गिर जाता है। जो मौसम विभाग है उसने गाइडलाइंस जारी किए हैं कि 14 डिग्री न्यूनतम तापमान रहेगा। इस तरह से साफ तौर पर कैसे टेम्परेचर अप एंड डाउन हो रहा है, जिस तरह से AQI का असर लोगों के ऊपर पड़ रहा है, स्वास्थ्य के जो पेशेंट्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं। ये सब कहीं ना कहीं दिल्ली गवर्नमेंट के फेलियर को दिखाता है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार जो है इन चीजों पर कंट्रोल नहीं कर पाई है। और शुरू से भी हमने देखा है कि आरोप और प्रत्यारोप के तहत, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली के लोगों को हमेशा से ही जूझना पड़ता है, हमेशा ही वो त्राहिमाम करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें किसी तरह का कोई सॉल्यूशन, किसी तरह का कोई उपाय नहीं मिल पाता है। जी सौम्या, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए।